हेलो फ्रेंड्स। देखिए, मेरी कोशिश है कि 2024 के लिए एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बनाया जाए जिसमें क्वालिटी स्टॉक को सिलेक्ट करें जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, इनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हो, बिजनेस बढ़िया हो, मार्केट लीडर टाइप का हो और हम आराम से बिंदास होकर के कम रिस्क के साथ इसको होल्ड कर सके। तो ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करते हुए पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पोर्टफोलियो सीरीज का ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो पहले आ चुका है। लार्ज कैप कैटेगरी का पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं उस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये जो आज का वीडियो है इसमें मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक रखा गया है जो कि 10,000 से 25,000 या 30,000 करोड़ के बीच के हैं। वो स्टॉक है। इतने छोटे स्टॉक होने के बाद मतलब सिर्फ 25,000 करोड़ तक की कंपनी है, लेकिन अपने अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है कंपनी। इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को मैं इसमें सिलेक्ट किया हूँ, रखा हूँ और पूरा पूरा जो रूल आपके साथ शेयर किया हूँ। जो वीडियो है आप जरूर जाके देखिए, तभी ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक 10 गोल्डन रूल्स शेयर किया हुआ है जिसमें मैं बताया हूँ कि क्वालिटी स्टॉक सेलेक्ट करते वक्त किन किन पैमानों का ध्यान रखना है, कैसे सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट वीडियो पोर्टफोलियो बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उन सब रूल का पालन करते हुए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक ऐसे पोर्टफोलियो जिसमें कि मल्टीपल रिटर्न देने वाले स्टॉक रखा जाए और रिस्क भी कम हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो स्टाइल है, उसके हिसाब से ये मैंने पोर्टफोलियो में स्टॉक सेलेक्ट किया। आपका कुछ अलग रिसर्च हो सकता है, बट मुझे दावा है कि ये स्टॉक आपको जरूर पसंद आएंगे। आप इनमें रिसर्च करिए और अपने लिए स्टॉक जरूर निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट दूसरा, अगर मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपका रियलिस्टिक गोल होना चाहिए 15 से 20% रिटर्न का। 15 से 20% रिटर्न यहाँ पे आराम से बन जाते हैं। बट आप सोचेंगे 40-50% रिटर्न निकालेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन 15 से 20% रिटर्न आराम से बन जाते हैं अगर 5 साल इन स्टॉक को आपने होल्ड किया तो ये 15 से 20% आपको अप्रोच होना चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो इसका मिड कैप कैटेगरी का है वो है आईटी सेक्टर का टनला। टनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है कंपनी का पास। हर क्वार्टर में रिजल्ट बहुत धमाकेदार रिजल्ट आ रहा है। उसके बावजूद ऑल टाइम हाई से काफी आपको नीचे मिल रहा है स्टॉक 30-40%। और ये देखिए 5 साल में कितना रिटर्न बना के दे चुका है, 3,700%। मतलब 37 गुना पैसा को कर चुका है। एक साल में भी 61% रिटर्न दिया है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 2007 में कंपनी आई है। और जिसका बिजनेस क्या है तो आईटी सॉफ्टवेयर या क्लाउड कम्युनिकेशन में बिजनेस है। इसका क्लाइंट देखिए, बड़े बड़े क्लाइंट है। एयरटेल, फेसबुक, लिंक्डइन, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ट्रू कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ये सब इसके क्लाइंट हैं। इसके बावजूद ये स्टॉक देखिए सिर्फ 31 के पी पे मिल रहा है। ये अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये ऑल टाइम हाई से नीचे मिल रहा है, बाद में ये नहीं मिलेगा क्योंकि स्टॉक के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। लगातार अच्छे रिजल्ट अच्छा आ रहा है। आरओसी एंड आरओई देखिए बहुत बढ़िया है। कंपनी पर डेट भी नहीं है और रिजर्व भी कंपनी में 1700 करोड़ का रिजर्व है। 16,000 करोड़ की कंपनी है, 1700 करोड़ का रिजर्व फंड में पैसा पड़ा हुआ है स्टॉक के पास। तो कोई दिक्कत इनके बिजनेस में आने वाला है नहीं। शेयर होल्डिंग में देखिए बहुत ही बढ़िया है। एफआईडीआई भी इसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये स्टॉक पहला स्टॉक है टल्ला। सेकंड स्टॉक की बात करें तो इंडिया मार्ट बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। जबरदस्त बिजनेस है। अपने बिजनेस में मार्केट लीडर है। इनका बिजनेस क्या है, बी टू बी डिजिटल मार्केट प्लेस। 60% इस फील्ड में मार्केट इसी कंपनी के पास है। 60% मार्केट शेयर के साथ पहले पायदान पे है। बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मार्केट प्लेस मतलब होता है इसमें बेचने वाला कौन होगा, मैन्युफैक्चरर होगा या सप्लायर होगा। खरीदने वाला कौन होगा, वो भी बिजनेस करने वाला होगा, कस्टमर नहीं होगा। तो जो कस्टमर है, जो आम पब्लिक जो सामान को कंज्यूम करता है, वो यहाँ से सामान नहीं खरीदते हैं, बल्कि जो उनको सामान सेल करता है ना, छोटे छोटे दुकान, छोटे छोटे व्यापारी, रिटेलर्स, वो यहाँ पे सामान खरीदते हैं। वो होते हैं यहाँ पे बायर। तो ये बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी में डिजिटल मार्केट प्लेस पे काम करती है। 60% मार्केट के साथ पहले पायदान पे है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को ये फोकस करती है ज्यादातर। इसमें जो है स्मॉल एंड छोटे छोटे जो है ना वो इंटरप्राइजेज यहाँ पे लिस्टेड होता है। 53% बायर्स इनका रिपीट है। मैंने जो भी बायर्स इनको इस पे भरोसा है, यहाँ से एक बार सामान खरीदते हैं तो बार बार खरीदते हैं। और यहाँ पे इनका जो है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट इनके पास है। 56 इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट इनके पास है। तो आप सोच सकते हैं इनका बिजनेस कितना बढ़िया डाइवर्सिफाइड है और मार्केट में लीडिंग पोजीशन पे है। मार्केट शेयर 60%। तो बहुत जबरदस्त स्टॉक है। 15,000 16,000 करोड़ की कंपनी है। देखिए ये 3 साल हुए नहीं, 5 साल हुए नहीं है। 2019 में ये कंपनी आई है, मतलब कि 3 साल हुए हैं और 3 साल में 300% का रिटर्न बना के दे रहा है।
नहीं नहीं, ये 4 साल हुए, सॉरी 4 साल में 300% का रिटर्न, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। धमाकेदार रिटर्न, मतलब आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया रिटर्न। और देखिए पी आपको हाई दिखेगा, 48 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इसको आप अगर आप सोचेंगे 20-25 के पी पे मैं खरीदूंगा, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्टॉक का मीडियन पी, पहले अब मैंने शेयर किया हुआ कि मीडियन पी क्या होता है। मीडियन पी ही इस स्टॉक का 40-50 के ऊपर है। तो 50 के आसपास अगर मीडियन पी है, तो आपको 20 के आसपास मिलेगा ही नहीं। ये स्टॉक पिछले 1 साल से भागा नहीं है, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक पूरा क्षमता रखते हैं, बहुत अच्छा कैपेसिटी है इनका। तो ये स्टॉक जब अब जो है 1 साल से अगर कंसोलिडेट कर रहा है एक जगह, तो अब ये जब भागेगा ना, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा। और पी पे मत जाइए, पी इसका इतना ही रहता है। शेयर होल्डिंग देखिए बहुत ही बढ़िया, एफ सारे इसमें है। नेक्स्ट स्टॉक बात करें तो एपीआर इंडस्ट्रीज, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, मार्केट लीडर है जिस फील्ड में भी है। इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे लीडर है। एपीआर इंडस्ट्री, यहाँ पे डबल आई गलती से लग गया, आप एक ही आई होता है, एपीआर INTS के नाम से ट्रेड करता है। एपीआर इंडस्ट्री देखिए मार्केट लीडर है, 3 बिजनेस में काम करता है, कंडक्टर, उसके बाद स्पेशलिटी वाइज और केबल, तीनों में मार्केट लीडर है। कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है ये, इंडियन रेलवे को सबसे ज़्यादा कंडक्टर सप्लाई करने वाली कंपनी है। स्पेशलिटी ऑयल की बात करें तो इंडिया का 60% मार्केट इनके पास है, और वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है स्पेशलिटी ऑयल्स में। अगर केबल की बात करें तो सबसे ज़्यादा तरह के डिवाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट ये बनाती है इंडिया के अंदर। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का मार्केट लीडर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो केबलिंग का काम है, सबसे बड़ी कंपनी उसमें यही कंपनी है। और सोलर की बात करें तो 70% मार्केट इसके पास है, 70% सोलर केबल जो है ना, वो ये कंपनी करती है। इंडिया के अंदर देखिए वंदे भारत ट्रेन पे लगातार जोर दे रही है सरकार, और वंदे भारत ट्रेन में केबलिंग का काम करने वाले सबसे बड़ी कंपनी यही है। एक और इसके नाम से रिकॉर्ड है, इस कंपनी के नाम से, इंडिया के बाहर इन तीनों बिजनेस में, केबल में, ट्रांसफार्मर वायर्स में, कंडक्टर में, जो एक्सपोर्ट होता है सामान, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी यही है, सबसे बड़ी कंपनी तीनों कैटेगरी में। उसके अलावा कंपनी बुलेट ट्रेन से रिलेटेड भी काम कर रही है। इलेक्ट्रिक चार्जर का जो है वो उसको बनाने के लिए स्वदेशी तकनीक पे काम कर रही है। इसके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, क्यों हो भी ना हो, क्योंकि मार्केट लीडर है इंडिया और वर्ल्ड में, तो इनके पास ऑर्डर की कमी नहीं है, ऑर्डर बुक पूरा भरा हुआ है। उसके बावजूद देखिए सिर्फ 27 के पी पे मिल रहा है। आर देखिए बहुत ही बढ़िया, डेट कंपनी के पास नहीं के बराबर है, और 2400 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो इतना बढ़िया है, और 5 साल में देखिए 750% का रिटर्न दे चुका है। आप सोच सकते हैं हर साल पैसा डबल किया है स्टॉक ने। अब इस साल भी 200% का रिटर्न दे चुका है, सिर्फ इस पिछले 1 सालों में। और शेयर होल्डिंग भी बहुत ही बढ़िया है। तो इतना सब होने के बाद भी कंपनी अभी सिर्फ 27 के पी पे मिल रहा है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जरूर उसको आप रिसर्च करिए। नेक्स्ट स्टॉक है ट्री टरबाइन। ट्री टरबाइन जो है ये टरबाइन बनाता है, ये पावर जनरेट करने से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है ना, उसको बनाने का काम करता है, पावर जनरेट नहीं करता है। उसमें जो इक्विपमेंट होता है डिफरेंट टाइप का जो यूज होता है, खास करके टरबाइन उसको बनाने का काम करता है। और वो पावर के साथ साथ अलग अलग इंडस्ट्रीज में टरबाइन जो यूज होता है उसको भी बनाने का काम करता है। और स्टीम टरबाइन में मार्केट लीडर है। 30 मेगावाट तक का जो स्टीम टरबाइन होता है इंडिया के अंदर, उसका 60% मार्केट इसके पास है। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो 5 से 30 मेगावाट के रेंज में जो स्टीम टरबाइन होता है वर्ल्ड लेवल पे, उस पे सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ट्री टरबाइन है। तो ट्री टरबाइन भी बहुत ही बढ़िया, इसलिए इसके पास भी ऑर्डर बुक बहुत ही बढ़िया है, और इसका रिजल्ट हर क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। इसलिए इसका पी आप देखेंगे तो 55 के पी पे मिल रहा है। इसका पी थोड़ा हाई हो रखा है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो ये थोड़ा कॉस्टली हो गया है। लेकिन डेट देखिए, लोन कंपनी के पास है ही नहीं, 5 सालों में इसने भी पैसा 250% बना के दिया हुआ है, शेयर होल्डिंग भी बढ़िया है। तो ये स्टॉक भी बहुत ही कमाल का स्टॉक है। नेक्स्ट जो दो स्टॉक है वो रेलवे से जुड़ा हुआ है। रेलवे का जो फ्रेट वैगन होता है ना, जो माल ढोने वाला जो कोच होता है, उससे उसको बनाने का मेन बिजनेस है जुपिटर बैगन, और नेक्स्ट है टीटागढ़। इन दोनों का 50% जो मार्केट है उसी रेलवे का जुपिटर बैगन, ये बैगन बनाने से आता है। और इनको हमेशा कुछ ना कुछ ऑर्डर देते रहती है गवर्नमेंट, तो सरकार से सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलता है। उसके अलावा भी अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम करती है, इसलिए इन दोनों का ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। हमेशा आपको खबर दिख जाएगा कि ये ऑर्डर मिला, ये ऑर्डर मिला, इस तरह के। और दूसरा, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, इस पे सरकार जोर दे रही है, खासकर डिफेंस और रेलवे, इन दोनों में सरकार इंडिया के अंदर ही जो प्रोडक्ट बनता है उस पे ही जोर दे रही है, इंपोर्ट कम कर रही है। तो
आत्मनिर्भर भारत का फायदा उठाने का ये दोनों सेक्टर है। दोनों सेक्टर में ये जो दोनों स्टॉक है, जुपिटर वैगन, टीटागढ़, दोनों स्टॉक माहिर है। इसके अलावा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है दोनों का। अगर बात करें, दोनों का नई कंपनी है दोनों। अगर बात करें जुपिटर वैगन का, देखिए जून 2022 में आया है, मैंने 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल में 500% से भी ऊपर का रिटर्न बना के दे चुका है। सिर्फ इस साल 250% का रिटर्न दिया है। और दूसरा अगर बात करें टीटागढ़, तो टीटागढ़ तो और नया है, जून 2023 में ही आया है, 1 साल भी नहीं हुए हैं। 1 साल के अंदर अंदर पैसा डबल से ऊपर करके दे चुका है स्टॉक। तो ये दोनों कमाल का स्टॉक है। दोनों में से एक स्टॉक आपके पास होना चाहिए, दोनों रखने की जरूरत नहीं है। और दोनों में एक चीज है कि आपको ये पी हाई मिलेगा दोनों का, 60 के ऊपर की पी पे ट्रेड कर रहा है दोनों स्टॉक। तो ये आपको जरूर यहाँ पे आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, तो कॉस्टली ही मिलेगा आपको, ये नीचे आएगा भी नहीं, क्योंकि मीडियन पी इसका भी हाई है और शेयर होल्डिंग भी इसका बहुत ही बढ़िया है दोनों स्टॉक का। नेक्स्ट स्टॉक, ये भी रेलवे से जुड़ा हुआ है। रेलवे का ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। रेलवे के कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी कंपनी है, यही सारा कंस्ट्रक्शन करती है। न सिर्फ इंडियन रेलवे बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे रेलवे के डेवलपमेंट में ये कंपनी लगा हुआ है। इंडिया के बाहर अगर बात करें तो इंडिया का एकमात्र इंडियन पीएसयू है, या प्राइवेट कंपनी को मिला दें तो टॉप 5 कंपनी में ये शामिल है, जिसके पास 250 से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है। सोच सकते हैं इंडिया के बाहर इनका कितना बिजनेस होता है। इसलिए इंडिया के बाहर ये 5 ओवरसीज प्रोजेक्ट ऑफिस बना के रखा हुआ है इन्होंने, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, मलेशिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर और अल्जीरिया के अंदर। तो ये इनका बाहर भी ऑफिस है। रोबस्ट ऑर्डर बुक है इनके पास भी। इसके अलावा ये कंपनी काम कर रही है कि हम न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी काम करें, तो रिन्यूएबल पावर सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस भी मतलब बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाह रही है रेलवे से आगे निकल करके। बाकी ब्रिज बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कंपनी लगा हुआ है, और अब रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी का हम काम करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कंपनी का आगे स्कोप कितना बढ़िया है। 5 सालों में देखिए 300%, 400% लगभग रिटर्न बना के दे चुका है 5 सालों में। पिछले से 1 साल में 200%। और ये देखिए पी उसके बाद भी सही पी पे मिल रहा है, सिर्फ 21 के पी पे मिल रहा है। डेट ज़्यादा कंपनी के पास है नहीं। और रिजर्व देख सकते हैं, 18,000 करोड़ की कंपनी ही है जिसके पास 5,000 करोड़ ऐसे ही रिजर्व फंड में पैसा पड़ा हुआ है। तो सोच सकते हैं कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, ये भी बहुत बढ़िया है, 65% प्रमोटर के पास है। नेक्स्ट स्टॉक केमिकल का, फाइन ऑर्गेनिक, ये भी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। फाइन ऑर्गेनिक केमिकल का सेक्टर है, वो ये उस टाइप के केमिकल बनाती है जो कि दूसरे प्रोडक्ट बनाने में यूज हो जाता है, मतलब इंटरमीडिएट टाइप का। ओलियो केमिकल बेस्ट एडिक्टिव बनाने का काम करता है। ओलियो केमिकल बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड लेवल पे 6 नंबर की सबसे बड़ी कंपनी, 6th लार्जेस्ट। ओलियो केमिकल क्या होता है? ओलियो केमिकल का इस्तेमाल फूड फूड से इंडस्ट्री में होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक में, कोटिंग्स में, इन सब इंडस्ट्री में इसका खूब इस्तेमाल होता है। और ओलियो केमिकल जो है उसका डिमांड दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। डिमांड फॉर, देखिए ओलियो केमिकल आर इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो अगर इनका डिमांड बढ़ेगा तो इस कंपनी के बिजनेस में भी आगे आने वाला समय में उज्जवल है, फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। बट इनकी चिंता, टेंशन क्या है कि इनका रॉ मटेरियल जिससे प्रोडक्ट बनाते हैं वो है वेजिटेबल ऑयल्स। और वेजिटेबल ऑयल्स के प्राइस पूरा ऊपर नीचे होते रहता है। तो रॉ मटेरियल्स इनको अगर कॉस्टली मिलेगा तो इनके मार्जिन कम हो जाते हैं, तो फिर उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, रिजल्ट थोड़ा नॉर्मल होने लगता है। ये कंपनी का पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा भागा नहीं है, सीधे देखिए -15% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर वही 5 साल की बात करें तो 300% का रिटर्न दे चुका है। तो 300% रिटर्न दे चुका है। 1 साल में इसलिए नहीं भागा क्योंकि रिजल्ट इसका बिल्कुल एवरेज आ रहा है। तो एवरेज आ रहा है, बट ये रिजल्ट इसका इंप्रूव होगा क्योंकि बिजनेस बहुत बढ़िया है। इनका रॉ मटेरियल का दिक्कत रहता है, बट रॉ मटेरियल का जब ठीक होगा तो इनका बिजनेस रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको रिटर्न भी बना के बहुत अच्छा आगे भी ये स्टॉक देगा। देखिए सिर्फ 32 के पी पे मिल रहा है। आरओसी देखिए कितना, 50 के भी ऊपर है ये। तो ये भी स्टॉक देखिए, शेयर होल्डिंग भी 75% प्रमोटर के पास है, बहुत ही कमाल का है। नेक्स्ट स्टॉक भी केमिकल का रहने वाला है, दीपक नाइट्रेट। बहुत ही कमाल का स्टॉक है। आप देख सकते हैं 5 सालों में 950%, मतलब 5 सालों में 10 गुना लगभग पैसा कर दिया। इस साल तो स्टॉक भागा नहीं, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर भी 25% का रिटर्न आपको दिख रहा है। 23,000 करोड़ की कंपनी है और इसके पास के रिजर्व देखिए, 4,000 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास पड़ा हुआ है। 42 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और देखिए बाकी आरओसी भी बढ़िया। डेट कंपनी के पास है ही नहीं, 0.02, मतलब बहुत ही कम। शेयर होल्डिंग भी काफ़ी बढ़िया है। चलिए देखते हैं बिजनेस क्या करती है। ये भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाती है केमिकल से रिलेटेड। ठीक है, इनका जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने वाली केमिकल इंडस्ट्री में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, सबसे तेज गति से डेवलपमेंट कर रहा है और ट्रस्टेड, बिल्कुल बिल्कुल इन पे लोगों का ट्रस्ट है, एक ब्रांड है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने में। अगर कुछ प्रोडक्ट की बात करें तो फिनॉल या एसीटोन बनाने में 50% मार्केट इनके पास है।
इसका यूज होता है पेंट इंडस्ट्री में, फार्मा में, प्लाई में, लेमिनेट्स में। 75% मार्केट शेयर इसका सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रो टॉलिन है, इसको बनाने में 75% मार्केट इनके पास है। इसका भी उपयोग फार्मा में, एग्रोकेमिकल में, पेट्रोकेमिकल में, रबर इंडस्ट्रीज में होता है। जो आउट अगर 3 प्रोडक्ट की बात करें तो जाइल जाइलिडाइंस, क्यूमिडाइंस और ऑक्जिम्स, इसको बनाने में विश्व की टॉप 3 कंपनी में ये शामिल है। इसका इस्तेमाल भी बहुत तरह के इंडस्ट्रीज में होता है। आप देख सकते हैं पर्सनल केयर, फार्मा, पेपर, कलर, ये सब बनाने में। क्लाइंट की बात करें तो बड़े-बड़े क्लाइंट हैं इसके, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, इंडियन ऑयल, निरमा, बीएसएफ, लॉरियल्स, ये सब इनके क्लाइंट हैं। तो ये भी बहुत धाकड़ स्टॉक है। अगर कैप्लिन दूसरा स्टॉक की बात करें तो कैप्ली पॉइंट फार्मा से रिलेटेड है। तो फार्मा मतलब मेडिसिन बनाने का काम करती है और इनका जो मेन बिजनेस इंडिया के अंदर नहीं है, इनका 83% बिजनेस जो है लैटिन अमेरिका में है। मतलब वैसे जगह इनका बिजनेस ज़्यादा चलता है जो कि नॉन रेगुलेटेड मार्केट है। मतलब वो अनरेगुलाइज्ड है या लेस रेगुलाइज्ड मार्केट है। यूएस या यूरोप में इन सब में इनका कम है क्योंकि वो रेगुलेटेड मार्केट है। वहाँ पे आपको क्वालिटी जब तक मेंटेन नहीं करेंगे, आपके प्रोडक्ट वहाँ पे सेल नहीं होगा। बहुत सारे रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो जिसका देखिए यहाँ पे एक चैलेंज भी यही है कि नॉन रेगुलेटेड मार्केट में कोई भी कभी भी एंट्री मार देगा और इनके लिए एक बहुत बड़ा कंपटीटर बन के खड़ा हो सकता है। इसलिए ये फोकस कर रहे हैं कि हम नॉन रेगुलेटेड से रेगुलेटेड की तरफ जाएं। इसके लिए काफ़ी ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। कई यूएस और यूरोप कंट्रीज में ये अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए और उसकी जो जो रेगुलेशन है उसको मीट करने के लिए जो भी जरूरी चीज़ें उसकी तरफ ध्यान दे रहा है कंपनी। तो ये इनका पूरा ध्यान है कि रेगुलेटेड मार्केट में भी अपना वो पहुंच बढ़ाया जाए। तो इसका जो है देखिए 5 डेडिकेटेड R&D की टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है जो लगातार इस पे काम कर रही है। बाकी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। आपको ये भी आने वाले समय में नॉन रेगुलेटेड जो मार्केट है उसका ये मार्केट लीडर है। देखिए ये 261% का रिटर्न दे चुका है 5 सालों में और 1 साल में 100%। देखिए शेयर होल्डिंग भी काफ़ी बढ़िया है और सिर्फ 26 के पी आपको मिल रहा है। तो सस्ती ही मिल रहा है ये भी अभी। 25 से ऊपर देखिए इसका आरओसी है और डेट कंपनी के पास लोन है ही नहीं एक भी रुपये का। देखिए 10,000 करोड़ की कंपनी ही है जिसके में से 2,000 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में ऐसे ही पड़ा हुआ है। सोच सकते हैं फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है ये भी स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है क्राफ्ट्समैन। ये भी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है और ये इमर्जिंग सेक्टर है। हर जगह आप देख सकते हैं कि आदमी का इंटरफेयर कम गया है। कौन काम कर रहा है? मशीन काम कर रहा है। हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रहा है। इवन गाड़ियां जो आ रही है वो भी ऑटोमेटिक हो रही है। तो हर चीज़ जहाँ भी ऑटोमेशन का इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर जो प्रोडक्ट लगता है उसको बनाने का काम करता है ये क्राफ्ट्समैन कंपनी। नई कंपनी देख सकते हैं, सिर्फ 2 साल 2.5 साल हुआ है और 2.5 साल में ही 250% का रिटर्न भी दे चुका है कंपनी। इस टक्कर की कंपनी है। अब फिर भी ये 35 के पी मिल रहा है। आरओसी काफ़ी बढ़िया है। डेट भी कंपनी के पास थोड़ा बहुत है बट चिंता की कोई बात नहीं है। 3 से ऊपर जो है इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। 10,000 करोड़ की कंपनी है और 1,500 करोड़ इनके पास रिजर्व में पड़ा हुआ है। सोच सकते हैं 10% से ज़्यादा, 15% लगभग। और शेयर होल्डिंग भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। इनका बिजनेस ऑटोमेशन से जुड़ा हुआ है। हर चीज़ जो भी ऑटोमेटिक आप देखते हैं उसमें जो पार्ट्स यूज होता है वो ये बनाने का काम करती है। नेक्स्ट 3 स्टॉक जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है लेकिन तीनों का बिजनेस अलग अलग है। उसमें से क्रेडिट एसीसी इसका बिजनेस है, ये लोन देती है। माइक्रो फाइनेंस करने का सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में। मतलब छोटे छोटे लोन देती है। किसको देती है? सिर्फ वुमन को देती है। वो भी खास करके जो गांव के एरिया में रहते हैं। खास करके इनका साउथ जो इंडिया है वहाँ पे बिजनेस है। 16 स्टेट और 364 डिस्ट्रिक्ट में इनका बिजनेस है। और इनका जो है वुमेन से रिलेटेड है और इसमें मार्केट लीडर यानी कि सबसे बड़ी कंपनी ये है। नेक्स्ट अगर बात करें 5 स्टार, तो 5 स्टार भी जो है ये फाइनेंस भी, ये भी लोन ही देता है बट ये किसको देता है? बिजनेस लोन देता है। लो इनकम या माइक्रो इनकम वाले जो एंटरप्रेन्योर्स है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसको ये लोन देती है। और इसका भी बिजनेस साउथ इंडिया में ज़्यादा है। तो ये इसका जो है बिजनेस लोन का काम है। और नेक्स्ट स्टॉक जो एप्टस, इसका जो काम है ये होम लोन देने का काम करता है। ये भी होम लोन गांव के लोगों को ज़्यादा देता है जिसका लो इनकम है या मिडिल इनकम वाले हैं। ये जो खुद का बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो भी रूरल एरिया को खास करके टारगेट करता है ये भी। इसका भी बिजनेस साउथ इंडिया में ज़्यादा है। तो इन तीनों कंपनी में सिमिलरिटीज है। बिजनेस में थोड़ा थोड़ा फर्क है कि एप्टस होम लोन देता है, 5 स्टार जो है वो बिजनेस लोन देता है और जो क्रेडिट एसीसी है ये जो है ऐसे औरतों को लोन देता है अपना विभिन्न तरह के एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। जो फाइनेंस सेक्टर में लोन देने वाली कंपनी, उसके लिए एक चैलेंज ये होता है कि एनपीए, जो लोन लौट के नहीं आता है
वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में तब्दील हो जाता है। खास करके 3 महीने लगातार अगर कोई ईएमआई नहीं आया है, उसको एनपीए में डाल दिया जाता है। तो एनपीए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीनों कंपनी का एनपीए कंट्रोल में है। अगर बात करें क्रेडिट एसीसी का, तो इसका एनपीए देखिए सिर्फ 3.6% है। यानी इतना लोन ही ऐसा है जो 3 लगातार ईएमआई नहीं आया है। इसलिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अगर बात करें 5 स्टार का, तो इसका और बढ़िया है, सिर्फ 1.5% का एनपीए है। इसको तो 1.5% का एनपीए है। इसको तो ये एक क्रिसिल जो है क्रेडिट रेटिंग करने वाली एजेंसी है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है सेकंड बेस्ट एसेट क्वालिटी का इसको अवार्ड दिया है कि जिस कैटेगरी में बिजनेस करती है, बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है छोटे छोटे व्यापारियों को, तो उस कैटेगरी में इनका एसेट क्वालिटी सेकंड सबसे बढ़िया है। यानी कि इनका पैसा बिल्कुल नहीं डूबेगा। इनके पास जो पैसा है बिल्कुल बढ़िया बेस्ट क्वालिटी है। और अगर बात करें एप्टस का, होम फाइनेंस का, तो इसका तो एनपीए और भी बढ़िया है। सिर्फ 1% ही इनका लोन खतरे में है। और तीनों स्टॉक का सबसे बढ़िया बात है कि स्टॉक का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा है। नए स्टॉक है, 1 साल से 3 साल के अंदर ही सारी कंपनी लिस्ट हुई है, और पी भी 20 से 30 के बीच है। तो ये तीनों स्टॉक को आप जरूर देख सकते हैं। इसमें से एक दो स्टॉक सिलेक्ट आराम से कर सकते हैं। एंजल वन नेक्स्ट स्टॉक है। इसका काम जो स्टॉक ब्रोकिंग या कमोडिटी एक्सचेंज या करेंसी ब्रोकिंग इसमें आता है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आता है। ये उधार देने का भी काम करती है, कॉर्पोरेट एजेंट का भी काम करती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो एक्टिव क्लाइंट है उसमें से 11% शेयर इसके पास है। इसके पास है। इसके अलावा इस कंपनी के रिजल्ट लगातार अच्छे आ रहे हैं। हर क्वार्टर में रिजल्ट धमाकेदार आता है इसका। और ये भी देखिए ज़्यादा दिन हुआ नहीं, 2 साल ही इस कंपनी को लिस्टेड हुआ है। 2 साल में 200% का रिटर्न। आप सोच सकते हैं किस लेवल का परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है। और पी देखिए 30 के पी है, ज़्यादा महंगा नहीं है, अभी भी बाइंग जोन के आसपास है। आर सिनारियो देखिए 40 के भी ऊपर है। लोन ज़्यादा कंपनी के पास है नहीं। रिजर्व भी 2500 करोड़ का है। और शेयर होल्डिंग भी काफ़ी बढ़िया है। तो और क्या चाहिए कंपनी में, हर चीज़ जो भी चाहिए हर चीज़ आपको मिल रहा है। तो आप उसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। आप उसको देखिए। नेक्स्ट स्टॉक है केबल से रिलेटेड फिन केबल्स। फिनोलेक्स आपने सुना होगा केबलिंग में। फिनोलेक्स का बायर भी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है। इस सेक्टर का जो मार्केट लीडर है पोलिक है, उसके साथ कुछ इशू चल रहा है अभी इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो उसका शेयर अभी नीचे डाउन हो रहा है। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि फिनोलेक्स का जो है, फिनोलेक्स केबल भी काफ़ी बढ़िया है। इस सेक्टर की बाकी जो केबलिंग का कंपनी है उसका पी देखिए 40-50 के पास चलता है। इसका पी सिर्फ 28 का है, 30 से भी कम है। तो ये भी 40-50 का पी डिजर्व करती है स्टॉक। तो इसलिए ये कंपनी जो कहती है लोन भी नहीं कंपनी के पास, और 4,000 करोड़ का रिजर्व है। 16,000 करोड़ की कंपनी है जिसमें 4,000 करोड़ मतलब 25% पैसा रिजर्व फंड में पड़ा हुआ है। ऐसे सोचिए कंपनी के फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है, कोई दिक्कत आना ही नहीं है। इसका भी देखिए देखेंगे तो 22% मार्केट शेयर कंपनी के पास है ऑर्गेनाइज वायर इंडस्ट्रीज का। और ये भी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट इसके पास है। उसके अलावा एफएमईजी सेक्टर में भी कंपनी काम करी, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स, जैसे बल्ब हो गया, बिजली हो गया, इससे रिलेटेड जो होम अप्लायंसेज है उसको भी बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो ये भी 5 साल में रिटर्न देखिए कम दिया है 137%, क्योंकि ज़्यादा भागा नहीं है। बिजनेस बढ़िया है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, बट फिर भी पी कम है, इसलिए पी ए भी डिस्टर्ब करती है 40-50 का। जब वहाँ पे जाएगा तो यहाँ भी आपको अच्छा रिटर्न आपको दिखने लगेगा। लास्ट स्टॉक जिंदल साव लिमिटेड। जिंदल साव लिमिटेड को सिलेक्ट करने के पीछे रीजन ये है, देखिए 5 सालों में 500% का रिटर्न दे चुका है, लेकिन पिछले 1 साल में जबरदस्त भागा है 330%। क्योंकि इसका एक्सेलेंट रिजल्ट आ रहा है। इसका हर बार हर क्वार्टर का रिजल्ट पिछले क्वार्टर को एकदम बीट कर देता है, और उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आ रहा है। स्टील सेक्टर का कंपनी है, स्टील पाइप और आयरन पाइप बनाने का काम करती है। ऑर्डर बुक इनका काफ़ी स्ट्रांग है। और इतना बढ़िया रिजल्ट आने के बाद भी ये पी देखिए कितना है, सिर्फ 15 के पी पे आपको मिल रहा है। इतना सस्ते पी पे मिल रहा है, इतना बढ़िया स्टॉक जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और एक चीज़ और देखिए, 15,000 करोड़ की कंपनी है जिसके पास रिजर्व कितना, 9,000 करोड़ का। यानी 50% पैसा इनके रिजर्व फंड में ऐसे ही पड़ा हुआ है। कभी भी ये बोनस का अनाउंस कर सकती है कंपनी, और बोनस का अनाउंस का फायदा अनाउंस करेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा इन्वेस्टर को मिलेगा। अगर इसके क्लाइंट देखें तो बड़े बड़े क्लाइंट है, लार्सन एंड टूब्रो, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, गोदरेज, थर्मेक्स। तो बड़े बड़े क्लाइंट है। शेयर होल्डिंग में देखिए कमाल का शेयर होल्डिंग है, एफआईडीआई सारे से मौजूद है, 63% प्रमोटर के पास है। तो ये भी कमाल का स्टॉक है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर पूरी लिस्ट चाहिए तो पूरी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक देख सकते हैं। जेडब्ल्यूएल और टीटागढ़ इन दोनों से कोई एक मैंने रखा है।
तो मेरे हिसाब से जुपिटर वैगन ज़्यादा सही, क्योंकि ज़्यादा समय 2 साल इसको हो गए होने वाले हैं। तो जुपिटर वैगन ज़्यादा समय से ज़्यादा ट्रस्टेड है। बट टीटागढ़ भी अच्छा है, दोनों का बिजनेस सेम है, एक ही रैंक की दोनों कंपनी है। 3 दोनों में से कोई एक आपको रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस सेम है। बाकी ये 17 स्टॉक की लिस्ट है, इसमें से आप जरूर अपने लिए स्टॉक निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।